अस्सलाम वालेकुम बेटा, दोस्त हुआ ऑनलाइन जल्दी से आ जाएं। ओके बेटा, अभी तक हमने मीन मॉड मीडियन रेंज क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल अपर लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना सीख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस देखा था, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा एंड रॉ डाटा। बेसिक बेसिक सी चीजें बेटा हमने देखी थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर रिलेटेड टू मीन मॉड मीडियन, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आए हैं। पहले वो गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं बेटा। स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हरिए बेटा, start with this question. Question number 1. 20 children were asked to estimate the height of a particular tree. Their estimates in meter were as follows. Find the mean of the estimated height. Start करें बेटा. Find the mean of the estimated height. Find the mean of the estimated height. बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। मुझे बताइए डाटा कौन सा डाटा है? इज दिस ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा और रॉ डाटा? दिस इज अ रॉ डाटा बेटा। So 20 children were asked to estimate the height of a particular tree. Their estimates in meter were as follows. Find the mean of the estimated heights. मीन निकालना है बेटा। स्टार्ट करें पार्ट 1 से। हरी अप। मीन निकालना है बेटा। मीन को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालेंगे मीन बेटा? वहां बेटा मीन कैसे निकालेंगे हम? सिग्मा एक्स ओवर एन, sum of values divided by number of values. Sum of values divided by number of values. Sum of values divided by number of values. मुझे सम बताएं बेटा, कितना आ रहा है सब वैल्यूज का? सबको ऐड करें, सम कितना नहीं, 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.4 4.5 4.6 4.8 5 5.2 5.3 5। तो सारी वैल्यूज को ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है? हरिया बेटा, हरिया कैलकुलेटर निकाल लेना, जल्दी से करें। 123.4। ओके, आप कह रहे हैं आ रहा है 123.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है बेटा ये? 3 है। 20। 123.4 डिवाइडेड बाय 20, 6.17। और आगे यूनिट क्या लगाएंगे बेटा? 6.17 यहां पे छोड़ नहीं देना। देयर एस्टिमेट इन मीटर्स, तो 6.17 मीटर आएगा। 6.17 मीटर। दिस इज अ रॉ डाटा। रॉ डाटा का मीन अगर आपने निकालना है, यू हैव टेक द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। हो गया काम? ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज किया। बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। Mean, you know, mean is the average. Mean is the average. We all know mean is the average. बी पार्ट में है बेटा। बी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द एस्टिमेटेड हाइट्स। मीडियन निकालना। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। सो बेटा ये ऑलरेडी, वैसे हमें अरेंज करना पड़ता है डाटा को, बट दिस डाटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड, सो यू नीड टू अरेंज। डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल हम काम क्या करते होते हैं, एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से कट करते जाते हैं बेटा। क्या कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? मिडिल वैल्यू क्या बन रही है? यस। अगर आप कट करना शुरू करें बेटा, तो मिडिल वैल्यू आपकी बनेगी 5.4 एंड 5.5। सो मीडियन निकाल लें बेटा। 5.4 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय, क्या करते हैं डिवाइडेड बाय? 2। आंसर क्या आ रहा है?
5.45 meters. 5.45 meters. So in the first part, we need to find out the mean. In the second part, we need to find out the median. मीन निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया. बारी बेटा मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया. ठीक होगी बात बेटा? सी पार्ट बेटा. Give a reason why the median is likely to be more suitable than the mean as a measure of central tendency for this information. Question is, give a reason why the median is likely to be more suitable than the mean as a measure of the central tendency for this information. कह रहे मीडियन ज्यादा बेहतर है मीन से. Why is that? Okay, good point. बेटा मीन तो होता है सब वैल्यूज का, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू. अब मीन के साथ मसला ये होता है बेटा, इधर देखें हुज़ैफा बेटा, इधर देखना. मीन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि मीन सब वैल्यूज पे डिपेंडेंट है. मीडियन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द मिडिल वैल्यू, या जो दो भी मिडिल वैल्यूज आ रही है हमारे पास. अब अगर मीन में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आउटलायर हो, आउटलायर मीन्स कि आउट ऑफ द वे जा रहे हैं हम, एक सीक्वेंस वैल्यू चाह रही थी, एक बहुत ही कोई डिफरेंट वैल्यू आ गई, उसकी वजह से क्या होता है, मीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अब अगर आप अपनी वैल्यूज को देखें ना बेटा, नजर आ रहा है ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा. बीच में एक वैल्यू आ गई क्या, 19.4. अब 19.4 इतनी बड़ी वैल्यू, इसकी वजह से मीन पर डिफरेंस आना चाहिए ना. इस वजह से आपका मीन थोड़ा सा अपनी जगह से लेफ्ट राइट हो जाता है. जो वैल्यू मीन की एक्चुअल आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही होती बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर. मीडियन तो मिडिल वैल्यू हो तो कोई मसला नहीं है, वो तो 5.4 5.5 आ रही है, ठीक आ रही है. तो बेटा इसमें आंसर क्या लिखेंगे? अब ये क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं बेटा हमारे, तो ध्यान से लिखना और ये याद रखनी, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आएगा आपके पास. द डाटा contains an outlier. The data contains an outlier. साथ वैल्यू भी लिखे, कौन सा आउटलायर है, 19.4. The data contains outlier 19.4. इससे क्या होगा वो बताएं आप, क्या होगा? Which affects the mean but not the median. तो आप लिखेंगे which affects the mean not the median. 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 Yes. Yes, बिल्कुल कह सकते हैं. Done? Any problem with this बेटा? अभी देखिए आपके पेपर क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी घुमाने की कोशिश नहीं की उसने. मीन निकाला, मोड निकाला, आउटलायर बताया, दैट्स इट. यस सलमान, अभी आपके पास शीट मिल गई है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है. डन? एनी प्रॉब्लम है दिस बेटा? कर लेंगे ना, ये कोई नहीं, हमारे पास मुश्किल काम तो नहीं हमारे लिए. क्वेश्चन नंबर 2 पे आए बेटा, जरा अपनी वर्कशीट पे देखें. अब आपके पास वर्कशीट आ गई, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 जरा रीड करें ध्यान से बेटा. और मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि रीडिंग टाइम आपका ज्यादा है, ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी होगी. आंसर उतना ज्यादा लेंथी नहीं होता बेटा, जितना आपको काम करना पड़ेगा रीड करते हुए. Question 2 is, a sports club has a volleyball team and a hockey team. The heights of 6 members of the volleyball team are summarized by sigma x equal to 1050 and sigma x square equal to 193700, where x is the height of the member in centimeter. The heights of the 11 members of the hockey team are summarized by this, where y is the height of the member in centimeter.
सो बेटा हमें एक्स बता रहा है, हमारे पास हाइट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वॉलीबॉल टीम है एंड हाइट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ हॉकी टीम है। ओके, उनका सिग्मा एक्स, उनकी एडिशन करके वो सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमें, और सिग्मा वाई और सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है, वेयर वाई इज द हाइट ऑफ द मेंबर इन सेंटीमीटर एंड वेयर एक्स इज द हाइट ऑफ द मेंबर इन सेंटीमीटर्स। फाइंड द मीन हाइट ऑफ ऑल 17 मेंबर्स ऑफ द क्लब। मीन निकालना, ऑलरेडी उसने सारा काम हमें करके दिया हुआ है। मीन कैसे आता है? मीन कैसे आता है? मीन कैसे आता है? सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम दोनों का लेना है, the height of the members of the hockey team and the height of the members of the volleyball team। तो बेटा मीन निकालना है, सिंपल मीन उठाएं आप। मीन के लिए क्या करेंगे? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, यहां से काम स्टार्ट करना है। यस, एन एक्स प्लस एन वाई। एन एक्स मीन्स द नंबर ऑफ volleyball team members and the number of हॉकी टीम मेंबर्स। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन एक्स प्लस एन वाई। सिग्मा एक्स क्या है? 1050। सिग्मा वाई क्या है? 1991। वेरी गुड। एन एक्स क्या है? 6 प्लस 11, वैसे भी हमें दिया हुआ है 17। क्या कह रहे हैं? 17, ओके, 178.88 मीन्स 9 सेंटीमीटर। जी बेटा हमारे पास मीन आ गया है। ये हमारे पास मीन आ गया है। एनी प्रॉब्लम विद दिस बेटा? निकाल लिया मीन सबने? नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आए इसके। सेकंड पार्ट पे आए बेटा इसके। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 17 मेंबर्स ऑफ द क्लब। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला लेके आए स्टैंडर्ड डेविएशन का। अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। बेसिकली पहले आता है स्क्वायर वाली वैल्यूज और फिर आता है माइनस मीन का स्क्वायर। यहां बेटा जरा थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है फॉर ऑल 17 मेंबर। तो सिर्फ हॉकी टीम नहीं चलेगी या सिर्फ वॉलीबॉल टीम नहीं चलेगी, आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए और आपको सिग्मा वाई स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबका निकालना, हमने कोई एक कैटेगरी तो हम पिक नहीं कर रहे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा, दोनों का स्क्वायर ऐड करना है हमने। सिग्मा एक्स स्क्वायर, वैसे तो हम लिख रहे होते सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, ये कर रहे थे ना आप, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई दोनों है ना, डिवाइडेड बाय एन एक्स प्लस एन वाई। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एक्स प्लस एन वाई माइनस, माइनस क्या होता है इसके बाद? तो उससे हम क्या कह रहे हैं, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सारा काम आसान करें ना अपना। वो क्या है? मीन है, मीन है बेसिकली, यस मीन का स्क्वायर है। तो मीन हमने निकाला हुआ है, तो बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज पुट करें बेटा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 193700, 193700 प्लस 366400 divided by nx plus ny, that is 17 minus the mean 178.9 का स्क्वायर। बल्कि यहां पे बेटा अनराउंडेड वैल्यू यूज करें, 178.89 आ रहा था।
8 आ रहा था। अनराउंडेड वैल्यू को पिक करें ताकि ज्यादा एक्यूरेट आंसर आए। मुझे फाइनल आंसर बता दे बेटा कैलकुलेटर पुट करके। आप ओवरऑल बता रही अंडर रूट लेने के बाद? अंडर रूट भी लेना है। 30.79 मीन्स 30.8। 30.8 आ गया बेटा हमारे पास। चेक कर लें बेटा 30.8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 1 डेसिमल में काफी है हमारे लिए। वन पे लो। तो मुश्किल कहाँ है? अभी पॉसिबल क्वेश्चन है। ऑब्वियसली थोड़ी आगे चल के थोड़े और ट्रिकी भी होंगे, लेकिन ये भी आगे पेपर का क्वेश्चन ही है ना, तो पता है कितना सिंपल सा है, आप इजीली कर पा रहे हैं। 3 मार्क्स इसके एंड 5 मार्क्स मिल गया आपको आउट ऑफ 50। डन बेटा, एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन नंबर 2? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। खुद ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। खुद कोशिश करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई करें पहले, फिर मैं करवाता हूँ बेटा। हरी अप, क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। For n values of variable x, it is given that for n values, for n values of variable x, it is given that sigma x minus 50 equal to 144 and sigma x equal to 944. Find the value of n. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। हमें सिग्मा x दिया हुआ है 944 और सिग्मा x माइनस 50 दिया हुआ 144। n वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक दिस इक्वेशन। सिग्मा x माइनस 50 इक्वल टू 144। सिग्मा x माइनस 50 इक्वल टू 144। तो सिग्मा x बेटा क्या होगा, जरा इधर देखना, जरा इधर देखना जरा ध्यान से। सिग्मा x विल बी 144। 144 वो छोड़ दे, 944 को छोड़ दे, सिर्फ फोकस करें इस इक्वेशन पे। सिग्मा x इक्वल टू 144 प्लस 50, क्योंकि 50 हमारे वैल्यू 50 इंटू एन, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, एन। 50 इंटू एन, कोई बता सकता है हमने 50 इंटू एन क्यों किया है? एन वैल्यूज है और 50 क्या है फिर? 50 हर, यस, हर एक्स की वैल्यू 50 ऐड हो रहा है हमारे पास। तो 50 इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 50 वो नंबर है जो हर वैल्यू में ऐड हो रहा है।
और कितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, एन वैल्यूज है। तो बेटा हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स इक्वल टू 144 प्लस 50 एन, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। एंड वी हैव अनदर इक्वेशन ऑफ सिग्मा एक्स, किधर है क्वेश्चन में, ये सेकंड इक्वेशन है। बेटा ये बात है समझने वाली है, इधर देखें इस वाली बात को। सिग्मा एक्स माइनस 50 इक्वल टू 144। तो 50 वैल्यू है और हर एक्स की वैल्यू से माइनस हो रही है, मतलब टोटल में ओवरऑल में ऐड हो रही है। तो कितनी वैल्यूज है, एन वैल्यूज है, तो 50 इंटू एन कर दिया, जितनी वैल्यूज है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अब बेटा टू इक्वेशन आ गई, सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें, बोथ आर इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो क्या करें बेटा, आप इन्हें इक्वेट कर लें। 944 इक्वल टू 144 प्लस 50 एन, 944 माइनस 144 इक्वल टू 50 एन। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका, अब फाइनल आंसर 16 आ रहा है, फाइनल आंसर 16 आ रहा है बेटा। ठीक हो गया बेटा। तो बस इसका ध्यान रखना है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इससे रिलेटेड ये भी पता होने चाहिए। इस तरह का एक और क्वेश्चन भी आपकी शीट में, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4, अब बिल्कुल इसी तरह का ही है हमारे पास। जरा आप ये खुद ट्राई करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 को, जरा खुद ट्राई करें बेटा क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, फाइंड एन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, इट इज गिवन दैट सिग्मा एक्स माइनस 200 इक्वल टू 446 एंड सिग्मा एक्स इक्वल टू 6846। तो बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन पिक करें, सिग्मा एक्स माइनस 200 इक्वल टू 446। क्या करेंगे हम, सिग्मा एक्स किसके इक्वल होगा, 446 प्लस 200, और कितनी टर्म्स हैं, एन। So this will be your equation 1, this will be your equation 2. दोनों both are equal to sigma x, so you can equate them. 6846 equal to 446 plus 200n. So 6846 minus 446 equal to 200n, and n will be equal to 32. N will be equal to 32. चेक कर लें बेटा, इज इट 32? ओके, अब आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फर्स्ट पार्ट सिर्फ करें जरा ध्यान से।
जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, a summary of 40 values of x. 40 values of x का मतलब है n is 40. 40 values of x, the following information: sigma x minus k equal to 520 and sigma x minus k whole square is 9640, where k is a constant. Given that the mean of these 40 values, n is 40, mean of these 40 values is 34, find the value of k. Find the value of k. K निकालना है बेटा हमने. Now we have two equations, x minus k equal to 520 and x minus k whole square 9640. अब बेटा जो हम लास्ट टू क्वेश्चन में हमने काम किया उसी को थोड़ा अपग्रेड करें आप. एक तो बेटा सिग्मा x माइनस के इक्वल टू 520 इक्वेशन बनाए इधर से. सिग्मा x इक्वल टू 520 प्लस के एन एंड 520 इक्वल 520 प्लस 40 के, क्योंकि n की वैल्यू 40 है, 40 के आ गया बेटा. दिस इज इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1. चेक कर लें बेटा, एक इक्वेशन ये बननी चाहिए आपकी. अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि हम इसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते. दिस इज x माइनस के होल स्क्वायर, तो यहां पे आके हम स्टक हो जाएंगे. अब यहां पे इजी वे आउट क्या है बेटा, आपके पास मीन है, मीन का फॉर्मूला लगाएं, सेकंड इक्वेशन आपको वहां से मिल जाएगी. मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन. मीन हमें दिया हुआ है बेटा, एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सिग्मा एक्स आ जाएगा. सो मीन हमें दिया हुआ है 34. क्वेश्चन में देखे मीन दिया हुआ है 34. सिग्मा एक्स नहीं पता, सम ऑफ वैल्यूज नहीं पता, नंबर ऑफ वैल्यूज 40. 40 इंटू 34 1360. So now beta we have the value of sigma x. Put the value of sigma x in equation 1. सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में बेटा. 1360 is equal to 520 plus 40k. और यहां से बेटा आप निकाल ले 1360 माइनस 520 and k will be equal to how much? 21. तो ये 21 आ गया बेटा. चेक कर ले 21 आ रहा है आपका. So beta, you have two equations again. You have two things which are given. One equation x minus k 520 and the mean value. So you can get the sigma x from the mean and then use that sigma x in your equation 1. इसके b पार्ट पे आए बेटा, इसके b पार्ट पे आ जाए. बी पार्ट जरा ट्राई करें बेटा, पहले खुद ट्राई करें. वेरिएंस निकालना, यू नो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. ट्राई करें जरा पहले आप खुद.
ओके बेटा, अब इसके लिए आपको सबसे पहले जाके बेटा वेरिएंस की डेफिनेशन चेक करें जरा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस? वेरिएंस को बेटा डिफाइन कैसे किया था हमने? ओके बेटा, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दीज 40 वैल्यूज ऑफ एक्स। बेटा हमें x का वेरिएंस निकालना है, 40 वैल्यूज का वेरिएंस निकालना है, 40 वैल्यूज का वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस ऑफ x माइनस के, वेरिएंस ऑफ x माइनस के एंड वेरिएंस ऑफ x। सबसे पहले बेटा ये बात अपने पास मेंशन करें, वेरिएंस ऑफ x माइनस के इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ x। सबसे पहली बात, हमें x का वेरिएंस चाहिए, x माइनस के का जो वेरिएंस है वही x का वेरिएंस भी होगा। फिर मैं बता सकता है ऐसा क्यों है? हाँ, ओवरऑल वैल्यू वही रहेंगे। हर वैल्यू में से जब माइनस हो जाएगा, हर वैल्यू में से आप k निकाल दें, हर वैल्यू से k निकाल दें बेटा, तो डिफरेंस उतना ही रहेगा ना। हर वैल्यू से उतना निकाल देंगे तो हर वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा होगा मीन से, वो तो सेम ही आ रहा होगा। लेट्स से आपकी वैल्यू 10 थी, 12 थी, 14 थी, 16 थी, सब में से 2 निकाल दें, 8 10 12 14। सो बेटा वेरिएंस ऑफ x माइनस के एंड वेरिएंस ऑफ x दे आर इक्वल। इधर देख ले पहले, क्योंकि हर वैल्यू से जब सेम वैल्यू माइनस होगी तो डिफरेंस उतना ही रहेगा आपके पास। तो बेटा आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वेरिएंस इज इक्वल टू x माइनस के होल स्क्वायर सिग्मा x माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा x माइनस के ओवर n होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा आपके पास, सिग्मा x माइनस के होल स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x माइनस के ओवर n होल स्क्वायर। सिग्मा x माइनस के की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9640 डिवाइडेड बाय 40 माइनस सिग्मा x माइनस के की वैल्यू क्या है, 520 डिवाइडेड बाय 40 होल स्क्वायर बेटा। नहीं तो सिग्मा एक्स के लिए है ना, मीन ऑफ एक्स माइनस के चाहिए आप, क्योंकि यहां पे आप एक्स माइनस के पिक कर रहे हैं, तो उसी का मीन चाहिए होता है ना आपको। तो हमें एक्स का मीन आया, एक्स माइनस के का तो नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा एक्स माइनस के का मीन क्या है, 520 डिवाइडेड बाय 40। हाँ सिग्मा, हाँ हाँ हाँ, अगर मल्टीप्लाई देखे ना, अगर मल्टीप्लाई भी सेम नंबर, फिर नहीं, फिर अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा फिर होगा, हर बार नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता है। नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन वो वेरिएशन ज्यादा आ रही होती है ना। आप 9 को मल्टीप्लाई करें 3 से और 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से, वो डिफरेंस सेम नहीं रह रहा होता हमारे पास। क्या आंसर आ रहा है? 72 इज द आंसर बेटा। चेक कर ले बेटा, दिस शुड बी योर आंसर, 72 इज द आंसर, दिस इज द फाइनल वैल्यू।